याद आती है पिताजी, बहुत बहुत ज्यादा याद आती है। काश आप साथ होते, पास होते और आज मुझे रास्ता दिखाते। रणनीति बनाने में मेरी मदद करते। काश काश वो उम्मीद है जो कभी सच नहीं होती पुत्र। काश कहना समझदारी नहीं, इस दर्द से यारी करना समझदारी है। क्योंकि ये दर्द ही है जो हमेशा रहेगा, एक साथी की तरह। हम भी कहना चाहते हैं कि काश हम आपका ये दर्द दूर कर सकते हैं, पर हम जानते हैं ये दर्द कहीं नहीं जाने वाला। ये दर्द आपके साथ रहेगा, ये दर्द हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। आपने अपने पिता को खोया है और हमने हमारे पति को। ये कमी कभी पूरी नहीं होगी पुत्र, पर कोई गल नहीं। इनकी पत्नी बनकर रहने में ही हमें बहुत गर्व है, और इनका पुत्र बनकर रहने में आपको गर्व होना चाहिए। ऐसा गर्व जो शायद हमारे आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकता, लेकिन उन्हीं नम आंखों से इनका देखा सपना साफ साफ देखने का जज्बा जरूर दे सकता है। जानते हो पुत्र, जब आपके पिताजी से शादी करके हम सुकरचकिया महल पहुंचे थे, तो हमें लगा था कि बस अब हमें सिर्फ पत्नी धर्म निभाना होगा। पर आपके पिताजी ने क्या कहा तो पता है? आपके पिताजी ने कहा था कि हम पत्नी बाद में हैं। सबसे पहले हम इस रियासत की सरदारनी है। ये प्रजा हमारा परिवार है और हमारी पहली जिम्मेदारी भी। वो सही थे। आप इतने से थे जब आपका जन्म हुआ था और आपके पिताजी रसूल नगर की जंग लड़ने गए थे। हालात बहुत नाजुक थे, हमें उनके लिए भी डर लग रहा था और आपके लिए भी। लेकिन जब आपके पिताजी जंग जीत कर लौटे, तब उन्होंने हमें कहा कि जो बच्चा पैदा होते ही जंग का रुख बदल दे, वो खुद वाहेगुरु का आशीर्वाद ही हो सकता है। वो बच्चा एक ऐसी ताकत होगा जो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भिड़ जाएगा। वो सही थे। इसके आते ही मैं इतनी बड़ी जंग जीत गया, तो अब इसके नाम का मतलब भी होगा वो जो हर जंग जीत ले, जो हर रण जीत ले। आपके गिरने पर आंसू हमारे गिरते थे। आपको चोट लगती थी लेकिन दर्द हमें होता था। लेकिन आपके पिताजी कहते थे, ना राजकुमारी, घबराना नहीं। रणजीत सिंह गिरेगा पर और मजबूती से उठेगा। रणजीत सिंह को चोट लगेगी पर फिर उसका शस्त्र और कमाल दिखाएगा। वो सही थे। आप मुसीबतों से जूझते रहे पर कभी हार नहीं मानी।
कभी नहीं। और आज इतनी सी उम्र में आपने इतना बड़ा भार इतने बखूबी उठा लिया। हमें आप पर बहुत गर्व है। आज हमारा पुत्र सरदार रणजीत सिंह बन गया है। हम जानते हैं आपको और वक्त मिलना चाहिए था, और तजुर्बे हासिल होने चाहिए थे, लेकिन आपको इन हालातों को वाहेगुरु का हुक्म मान लेना चाहिए। आप सुकर चकिया के हैं, और सुकर चकिए डट कर मुश्किलों का सामना करते हैं। यही हमारा फर्ज है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन जो आपको आपके पिताजी अभी सिखा नहीं पाएंगे, वो आपको जिंदगी सिखाएगी। वो आपको खुद वाहेगुरु सिखाएंगे। याद रखिएगा सरदार जी, आप गिरेंगे, पर मजबूती से उठने के लिए आपको चोट लगेगी, लेकिन फिर आपका शस्त्र और कमाल कर दिखाएगा। जिंदगी की इस उठा-पटक में शरीर का चाहे कुछ भी हाल हो, सोच सही रहनी चाहिए, नीयत साफ रहनी चाहिए, क्योंकि जहां नीयत है वहां कर्म है, और जहां कर्म है वहां नतीजा भी है। तेरा नाम रणजीत सिंह है पुत्र। ऐसा कोई रण नहीं जो तू ना जीत पाए। तेरा कोई मुकाबला नहीं होगा पुत्र, क्योंकि तेरी नियत नेक है, और जहां नियत नेक होती है वहां नतीजा सही के गलत सही पिताजी। आपके पिताजी जहां भी हो, उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा सरदार रणजीत सिंह। अब जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। अभी आराम ही तो किया बेबी। आपकी इन बातों ने आराम ही करवाया, और आराम की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है अपनी सोच मजबूत करने की। हमारे पूर्वजों ने, पिताजी ने जिंदगी भर एक ही सपने के लिए, एक ही मकसद के लिए काम किया, और मैं और आराम करके वक्त जाया नहीं करना चाहता बेबे। मैं हर पल उस सपने की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मैं सो गया तो कहीं दूसरा सपना ना देख लूं। पिताजी का सपना, मेरा सपना, इकलौता सपना, अखंड पंजाब का सपना, पंजाब की एकता का सपना।